इस नोटिस के वायरल होने के बाद कल से इतने लोगों के मैसेज और कॉल आए हैं और बहुत सारे लोगों को इतना कन्फ्यूजन है कि सर ये नई वैकेंसी क्रिएट करने के लिए लेटर गया है या क्या चीज़ है इसमें। तो इसी चीज़ को लेके एक बार आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देते हैं। देखिए कुछ दिन पहले जब हम लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की आने वाली वैकेंसी के बारे में बात किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट ईयर नवंबर के टाइम जब मैंने एक और वीडियो बनाया था उसमें से आप लोगों को कहा था कि दो प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ और एआरओ की वैकेंसी नहीं आ पा रही है। उसमें एक कारण मैंने आप लोगों को बताया था कि एआरओ से आरओ का जो प्रमोशन था वो ड्यू था, उसे होना था। दूसरा दूसरा कारण था आपका बजट को लेके। मैंने आपको सिर्फ हिंट वाली एक बात बोली थी कि बजट का एक इशू है हाई कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में, वो चीज़ें थी। तो उसके बीच में ये चीज़ें ऐसी आ गई थी कि नहीं हो पा रही थी। मैंने थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से आप लोग से बात की थी। वो बजट वाला देखिए इशू ही यही था। अब देखिए है क्या ये इशू और ये दोबारा हुआ क्या है, आप लोग को शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए है क्या कि पिछली बार भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश जी जो थे उन्होंने भेजा था एक लेटर और गवर्नमेंट को भेजा था कि आप 1303 ये जो पोस्ट की यहाँ बढ़ाने की बात हो रही है तो 1300 पोस्ट जो है आप अलग अलग कैडर में बढ़ा दीजिए। अलग अलग ये पोस्ट के लिए जैसे कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए 234 पोस्ट बढ़ा दीजिए, जैसे यहाँ दिया है रिव्यू ऑफिसर के लिए 700 पोस्ट बढ़ा दीजिए। इस तरीके से उन्होंने सारे पोस्ट का वर्गीकरण करके गवर्नमेंट के सामने बात रखा था कि सर ये पोस्ट है, आप इनको बढ़ा दीजिए क्योंकि काम का लोड, वर्क प्रेशर रोज का रोज बढ़ रहा है हमारे ऊपर। अब गवर्नमेंट की तरफ से उस पर अभी एक्शन नहीं लिया गया है। बेसिकली गवर्नर अप्रूवल देते हैं क्योंकि आपको पता है संविधान के हिसाब से कि राज्य में जितने काम होते हैं वो गवर्नर ही हमारे फाइनल अथॉरिटी उनके नाम पे होते हैं और गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। एग्जीक्यूटिव की मेन ब्रांच जो है वो गवर्नमेंट है। अब बात ये है कि इसमें ये जो लेटर आप देख रहे हैं ये लेटर जो पूर्व आपके जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं हाई कोर्ट में, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयर्स का, एम्प्लॉयज़ जो लोग काम करते हैं, अधिकारी लोग और जो भी कर्मचारी वर्ग है वहाँ पे, उनका अपना एक एसोसिएशन होता है। उनके ये जनरल सेक्रेटरी महासचिव रह चुके हैं। उन्होंने इस समय जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको ये जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं हाई कोर्ट के ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के, उनको ये लेटर लिख के बोला है कि सर आप इस समय इस मुद्दे को कि हाई कोर्ट में हमें सीट बढ़ाने की ज़रूरत है, आप ये मुद्दा आदरणीय ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने रखिए, मुख्य न्यायाधीश जी के सामने रखिए। उनके रिटायरमेंट होने से पहले मुख्य न्यायाधीश जी से अपनी ये बात दोबारा बताइए कि सर हमें बढ़ाना है। ये बात पूर्व जनरल सेक्रेटरी ने इस समय के वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट एम्प्लॉयज़ के एसोसिएशन के आपके वाइस प्रेसिडेंट को, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को लेटर में लिखा कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये बात बोलिए सर फिर से कि वो गवर्नमेंट को ये याद दिलाए। मतलब आप यहाँ ये बात रखिए कि गवर्नर अभी तक अप्रूवल नहीं दिए हैं विथ जो फाइनेंस चाहिए, जो पैसा चाहिए, क्योंकि इंप्लॉयज़ बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट को नई सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी से अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से सैलरी देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। तो गवर्नर का अप्रूवल कैसे मिलेगा? संविधान के हिसाब से आपको पता है कि फाइनल जो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, मंत्रिपरिषद का समूह है, उसी के डिसीजन पे संवैधानिक तरीके से गवर्नर जी अपना काम करते हैं। तो उनके द्वारा फाइनेंशियल अप्रूवल अभी तक नहीं बढ़ा है। जब तक आप पैसे देने की स्वीकृति नहीं देंगे, पैसे जब तक आवंटित नहीं करेंगे आप, तो सीट नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि सैलरी देनी है। और ये इन्होंने बोला है कि देखिए सर 12 अक्टूबर, 31 अक्टूबर पिछले साल और 17 नवंबर 3 बार हमने ये लेटर दिया हुआ था, रिक्वेस्ट किया हुआ था। यहाँ तक कि जो माननीय मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने भी ये स्वीकार किया था कि हाँ हमें इतने पोस्ट बढ़ाने हैं हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ऑफिसर्स के, एम्प्लॉयज़ के, ताकि हमारा वर्कलोड, जो काम का जो इतना बर्डन है, वो कहीं ना कहीं कम हो सके। तो वही इन्होंने एक फिर से इनको बोला है वाइस प्रेसिडेंट को, जो इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एम्प्लॉयज़ के एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है, उनको फिर से याद दिलाया है पूर्व जनरल सेक्रेटरी सर ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एम्प्लॉयज़ के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि एक बार आप मुख्य न्यायाधीश जी से भी बात करिए, वो बहुत सपोर्टिव है, वो हमारी बात को समझेंगे ही समझेंगे। और फिर से एक बार मुख्य न्यायाधीश जी के स्तर पे कार्रवाई की जाए, गवर्नमेंट से बात किया जाए। अभी देखिए इलेक्शन का भी टाइम है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इलेक्शन के पहले गवर्नर जी यानी कि मंत्रिपरिषद समूह जो है, क्या उनकी तरफ से ये सैंक्शन मिल जाता है फाइनेंस का? अगर हाँ, वित्त के लिए हाँ हो जाता है, तो पोस्ट कितनी बढ़ेंगी? क्या 1300 पूरे पोस्ट मान लिए जाते हैं या आधे पोस्ट को मान स्वीकृति मिल जाती है? ये देखने वाली बात होगी। ये भी एक मुद्दा है आपकी वैकेंसी नहीं आने का। अगर मान लीजिए इस पे कोई डिसीजन नहीं होता है और हाई कोर्ट को अपने वैसे ही एम्प्लॉयज़ की कमी है, तो वो क्या करेंगे? जितने पोस्ट हैं, मैंने आप लोगों को दो कारण बताया था। एक, अभी आरओ में से कई सारे लोग बेंच सेक्रेटरी बनेंगे एग्जाम देके, जो जिनके 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो वहाँ कुछ कुछ पोस्ट खाली होंगी। अब सारे पोस्ट पे एक साथ वैकेंसी नहीं आती है। फिर आपके वहाँ पे कई सारे एआरओ से आरओ लोग प्रमोट होंगे और आरओ की बहुत सारी पोस्ट खाली होंगी, बेंच सेक्रेटरी में चले जाएंगे। तो कुछ आरओ की पोस्ट और खाली होंगी, एआरओ की पोस्ट खाली होंगी, क्योंकि वो लोग आरओ में प्रमोट होंगे। अब ये जो फाइनल एक तैयार होगा खाका कि हाँ इतनी पोस्ट हमारी खाली है, अब इसको स्वीकृति दी जाए। मान लीजिए अगर एडिशनल सरकार की तरफ से भी स्वीकृति दे दी जाती है पदों की, तो उसको जोड़ के आपके सामने दे दिया जाएगा। वरना ठीक ठाक एक मान सकते हैं आपकी आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट मिला के 350 से 400 या पौने 400 से 400 के आसपास का जो पद है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे 2021 में भी हुआ था। तो ये आपका कुल मिला के इस लेटर की बात है। अभी ऐसा नहीं है कि पोस्ट बढ़ गया है।
ये गलतफहमी मत रहेगा कि पोस्ट बढ़ गया है। पोस्ट बढ़ाने के लिए ही ये एक तरह से रिक्वेस्ट लेटर फिर से रखा गया है, ठीक है। और किसके किसके बीच में रखा गया मैंने आप लोग को बता दिया है। तो कुल मिला के ये बात है, अगर पोस्ट बढ़ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं भी बढ़ती है तो ऑलरेडी इतने एम्प्लॉय खाली हैं कि यहाँ पर आ जाएगा आपके पोस्ट जो हैं, जितने भी पद रहेंगे 350, 400, 300 प्लस तो रहेगा ही रहेगा, इतनी पद आपके सामने मौजूद रहेगा। बस यही था कुल मिला के इस चिट्ठी और इस लेटर की बात, ठीक है। बाकी आप लोगों को पिछली बार मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, और बहुत सारे लोग अभी भी परेशान हैं कि कब तक आ सकती है। देखिए, हाईकोर्ट में बहुत सारी चीज़ें इतनी खुल के नहीं बताई जाती हैं, और आप मान के चलिए कि इलेक्शन होते होते जून तक तो सब कुछ चीज़ें हो ही रही हैं। इनका भी जो 2 मैंने आपको कारण बताया वो 2-3 महीने आराम से लग जाएंगे, चाहे प्रमोशन की बात हो, चाहे बेंच सेक्रेटरी में एग्जामिनेशन कराने की बात हो। तो वही फिर एनटीए को ये लोग दे देंगे, हाईकोर्ट की तरफ से दिया जाएगा कि आप एग्ज़ाम कराइए। आप मान के चलिए कि ये वही जुलाई के बाद अगस्त सितंबर इस तरह से हो जाएगा। कुछ ऑथेंटिक लोग हैं वो आपको बता देंगे सूचना, और जो कोई अच्छे लोग हैं उनसे मेरी बात होगी तो मैं आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक मिलेगा वो आप लोगों को टाइम टू टाइम बता दूंगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।